34वां अध्याय। माता की आज्ञा से उपमन्यु की तपस्या। ऋषि बोले, धौम्याग्रज धौम्य ऋषि के बड़े भाई उपमन्यु ने तो अपने शैशव में दूध के लिए तप किया था। उसमें शिवजी ने प्रसन्न होकर क्षीर सागर दिया, परंतु वह तो बालक थे। उन्हें शिव शास्त्र की वतकृतता कैसे प्राप्त हुई? शिव भक्त को जानकर वे तप में कैसे निश्चित हुए? तप काल में उन्हें कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ? रुद्र अग्नि के परम वीर भस्म वे से कैसे रक्षित हुए? ये कहिए। वायु बोले, कोई प्राकृत शिशु कैसे हुए जिन्होंने ऐसा तप किया, और जो मुनिवर व्याघ्रपात के पुत्र थे वो जन्मांतर के सिद्ध थे। किसी कारण प्रारब्धवश भस्म हो मुनि कुमार हुए। भावी की भाग्यता, विपत्तता और दूध की अभिलाषा महादेव जी ने द्वारता के प्राप्त थे। अतः शंकर जी उन्हें सर्व गणेश तत्व और कुमार तत्व सहित दूध का सागर स्वयं प्रदान किया और ज्ञान गम्य देकर शंकर की उन्होंने कुमार अवस्था धारण की शक्ति प्रदान कर ली। इसी से वो उन्हें शिव शास्त्र की वतकृतता प्राप्त हुई और नंदी ने उन्हें वो ज्ञान उन्हें दे दिया। इस प्रकार दूध के कारण जब उन्होंने अपनी माता के शोक भरे वचन सुने तो माता के पुत्र की ईर्षा से जो दुग्धपान से तृप्त हुआ वो दूध पीकर आनंद से बैठा था। उसे देखकर व्याघ्र पुत्र उपमन्यु प्रेम सहित अपनी माता से बोला, हे मेरी तपस्विनी माता, हे महाभागे, मुझे भी गौ का दूध दो, मैं थोड़ा नहीं पी पाऊंगा, मुझे गरम गरम लाओ। वायु बोले, तब पुत्र के वचन सुनकर तपस्वी माता व्याघ्रपात की स्त्री को बड़ा दुख हुआ। अपने पुत्र को पकड़कर प्रेम में बड़ा अपने को निर्धन मान दुख से रोने लगी। इधर बालक उपमन्यु भी बार बार दूध की याद कर बार बार रोते हुए उससे दूध मांगने लगा। उस तपस्वी ने उससे हट को जानकर उसकी शांति के लिए एक अच्छा उपाय रचा। उस अंशवती से जो कुछ बीज मिले तो उसने पीस कर जल में मिलाकर पुत्र का आलिंगन किया और दुख से बनावटी दूध दिया। उस दूध को पीकर वह व्याकुल हो माता से बोले, दूध नहीं है। सुन माता, उसके नेत्रों में आंसू पहुंचे, उसका सिर सो दुख में कहा, बेटा, संसार में सब कुछ है परंतु भाग्य के बिना कुछ नहीं मिलता। शिव शक्ति से रहित उन्हें नहीं पाते। राज्य, स्वर्ग, मोक्ष और दूध के भोजन प्राणियों को नहीं प्राप्त हो जिन पर शिव जी न प्रसन्न हो। यह तो शंकर जी की कृपा से प्राप्त होते हैं, देवताओं की कृपा से नहीं। जो शिव को छोड़कर अन्य देवताओं में मन लगाते हैं दुख से व्याकुल भटकते ही रहते हैं। हम वनवासियों को दूध कहाँ से प्राप्त होगा? हमारे पास तो सभी प्रकार के अभाव हैं। जल में मिट्टी डालने के सामान असत्य ही दूध बनाकर मैंने तुझे दे दिया। तुमने पहले जो अपने मामा के घर में थोड़ा दूध पिया था वो उसका स्वाद तो तुम्हें ज्ञात ही है। अब उसे स्मरण कर दूध दूध कहकर क्या रोते हो? मेरे पुत्र, मैं तुम्हें सत्य ही बतलाती हूँ कि शिव की कृपा के बिना तुझे दूध की प्राप्ति नहीं हो सकती। वही सबकी कामना को करने वाले योग्य फलदाता है। हमने पहले शंकर जी को नहीं पूजा, इसलिए हम दरिद्र अवस्था में उत्पन्न हुए और तुम दूध से वंचित भी रहे। हे पुत्र, पूर्व जन्म में शिव जी के लिए जो दिया जाता है वही इस जगत में मिलता है। सुनकर उपमन्यु ने अपनी माता से कहा, हे माता, शोक मत करो। यदि शाम्ब शिव हैं तो हे महाभागे, शोक त्याग दो, सब अच्छा होगा। मैं प्रसन्न होकर दूध का ऐसा सागर लेके आऊँगा जो कि कभी घटेगा ही नहीं। तो उस महामती बालक के ऐसे वचन सुनकर उसकी बुद्धि माता ने कहा, हे तात, तुम्हारी सुख की वार्ता से निश्चय मेरा प्रीति वर्णन किया है। अतः तुम कुछ देर न शीघ्र ही शाम का भजन करो। परम कारण शिव जी सर्वश्रेष्ठ है। सारे जगत का निर्माण उन्हीं ने किया है। ब्रह्मादि देवता उनके दास हैं। लोक कल्याणकारी शंकर जी के सिवाय अन्य को नहीं जानते। अन्य देवताओं को छोड़कर मन वचन कर्म से उन्हें शिव जी की पार्वती गणेश सहित परम प्रीति के भजन करना चाहिए। उन देवादिदेव वरदाई शिव का ओम नमः शिवाय मंत्र कहने ही योग्य। प्रणव शक्ति सहित यह मंत्र 7 करोड़ है जिनमें वे लय होकर इसी से निकलते हैं। अपने अपने शुभ प्रसाद जो अधिकारी अनुसार उन्हें अलग अलग प्राप्त होते हैं, परंतु ईश्वर की आज्ञा से उनमें सभी का अधिकार है। जैसे शिव जी की सबकी रक्षा करने में समर्थ हैं, ऐसे ही यंत्र भी हैं। ये सभी एक दूसरे से बल प्रबल हैं। ये सभी की रक्षा करने में समर्थ है। जो परे है कुछ भी इच्छा करने की आवश्यकता नहीं। अतः हे पुत्र, अन्य मंत्र छोड़कर तुम पंचाक्षर मंत्र ही जपो। यदि इसे जीहा के अंदर जपा जाए तो फिर कुछ भी दुर्लभ नहीं है। सेवों की रक्षा करना यही परम कारण दुर्लभ अघोरा शस्त्र है जिसमें वह उत्पन्न होता है। जानकर उसी में तत्पर रहो। तुम्हारे पिता से मुझे भस्म प्राप्त हुआ था जिसे उन्होंने वृजा अग्नि से उत्पन्न कर मुझे दिया था। वह बड़ी से बड़ी आपत्तियों को दूर करने वाली है। तुम अपने शरीर में भस्म धारण करो और यह जो मंत्र मैंने तुम्हें दिया है मेरी आज्ञा से ग्रहण करो। इसके जपने से तुम्हारी रक्षा होगी। वायु बोले, ऐसी आज्ञा देकर उसकी माता ने शिवास्तु कहा, कल्याण हो। ऐसा उच्चारण कर पुत्र को तप करने के लिए विदा किया। वह मुनि की उसकी आज्ञा शिरोधार्य कर माता को प्रणाम करते हुए वन में तपस्या करने चला गया। देवता तुम्हारे मंगल करें, ऐसा कहते हुए माता ने उसे विदा दी। माता की आज्ञा से उसने वन में जाकर दुष्कर तप किया।
हिमालय पर्वत का वायु बच्चन करते हुए उन्हें 8 ईंटों का घर बना दिया, मिट्टी का लिंग बना, गणों सहित महादेव जी का आह्वान किया और भक्तिपूर्वक पंचाक्षरी मंत्र से वन फूलों से बहुत काल तक पूजन करता हुआ बड़ा तप किया। तब सिर में मन लगाए ब्राह्मण पुत्र उपमन्यु को इस प्रकार तप में लीन देखकर मर्ची ऋषि शापित हो कुछ मुनि से राक्षस हो गए और वो उसके तप में विघ्न करने लगे। उपमन्यु ने उनसे बड़ी पीड़ा हुई। जब वह उस उच्च स्वर से ओम नमः शिवाय जप करने लगे तो फिर तो विघ्न कारक मुनि पिशाचों का बल टूट गया और वे उनके सेवक हो गए। फिर तो उस ब्राह्मण पुत्र महात्मा उपमन्यु के तप से चराचर जगत प्रदीप्त हो गया। इति श्री महापुराण सप्तम व्याव्यास संहिता का 34वां अध्याय समाप्त। जय गुरुजी।